Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास मैट्रिक आई एम योर फिजिक्स टीचर शुमारा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 23 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 9 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सिन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 से लेंगे जो कि पेज नंबर 69 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख सकेंगे। आते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन जो गिवन है वो है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम traveling with a speed of 15 meter per second penetrates into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.5 seconds. Find the acceleration with which the bullet penetrates into the bag of sand. और B जो हमने find out करना है the average force exerted by the sand. Same as it is ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जो हमने अब अपने लास्ट लेक्चर में जिसे सॉल्व किया था, समझा था। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक बुलेट है जिसका मास आपके पास 50 ग्राम है। 50 ग्राम उसका मास है और जब वो ट्रैवल कर रही है यानी जब वो शूट आउट की गई है तो उसकी स्पीड आपके पास थी 15 मीटर पर सेकंड। शूट आउट होने के बाद उसके सामने एक बैग रखा हुआ था रेत का, उस रेत में जाकर वो फंस गई है यानी हमने उसे शूट किया था बैग पर ही और वो बैग पर जाकर बैग में रेत के अंदर जाकर फंस गई है और फंसने के बाद वो यकीनन रुक गई है। अब वो आगे तो नहीं जा सकती ना, तो इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट यानी वो रुक गई है इन 0.5 सेकेंड यानी गन से निकलने के बाद बैग तक का जो डिस्टेंस है उसने 0.5 सेकेंड में ट्रैवल किया है, तय किया है। आपसे कह रहे हैं कि आप तो एक एक्सेलरेशन मालूम करें बुलेट की कि वो कितनी तेज़ी के साथ बैग सैंड ऑफ बैग में जाकर पेनिट्रेट हुई है। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि फोर्स मालूम करें जो उसने सैंड यानी एग्जर्टेड बाय द सैंड यानी सैंड के ज़रिए जो फोर्स एग्जर्ट की गई है वो आपने मालूम करनी है। आते हैं इसके डेटा की तरफ। डेटा आपको जो दिया हुआ है वो है मास ऑफ बुलेट यानी 50 ग्राम। 50 ग्राम है, हम उसको चेंज करेंगे, हम उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे और केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से। डिवाइड करना है आपने इसे, किससे डिवाइड करना है? 1000 से। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.05 kg। ठीक है, ये मास मेरे पास आ गया। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने मुझे दी हुई है, क्या दी हुई है? 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मुझे यहाँ से मालूम हुई यानी वो चलते चलते रुक गई। सो वी एफ इक्वल टू 0। वी आई मेरे पास है 15 तो वी एफ है मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड। टाइम जो मुझे गिवन है वो है 0.5 सेकेंड। टाइम मेरे पास क्या गिवन है? 0.5 सेकेंड गिवन है। ये मेरे पास इसका टाइम गिवन है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो मेरे पास मौजूद है वो नहीं मालूम मुझे, वो मुझे मालूम करनी है। इसी तरह फोर्स वो भी मुझे नहीं मालूम, वो मुझे मालूम करनी है। तो दो फॉर्मूला इसमें यूज़ होंगे। एक हमारे पास यूज़ होगा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें से मैं ए का फॉर्मूला बनाऊंगी तो वी आई यहाँ प्लस हो रहा है, वी एफ के पास आकर माइनस हो जाएगा, टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। वी एफ मेरे पास है 0 माइनस वी एफ है वी एफ मेरे पास 0 है और वी आई मेरे पास है 15। सो 0 माइनस 15 और टाइम जो मुझे दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है, टाइम मैंने यहाँ लिख दिया। अब 0 में से 15 माइनस नहीं हो सकता, 15 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस 15 आएगा और जब उसे टाइम से मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी मेरा एक्सेलरेशन का आंसर है। माइनस में आ रहा है तो इससे मुझे पता चल रहा है कि नेगेटिव साइन शोज डिक्लेरेशन यानी एक्सेलरेशन की बजाय वो डिक्लेरेशन यानी पीछे को थोड़ा सा जो है वो एक्सेलरेशन झटका लग रहा है, फिर वो आगे की तरफ मूव करिए। और फोर्स जो मेरे पास गिवन है एफ इक्वल टू एम ए, मास मेरे पास आया 0.05 kg और एक्सेलरेशन मेरे पास आया -300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा यानी F इक्वल टू -15 न्यूटन। यहाँ भी फोर्स नेगेटिव में जो कि शो करिए कि अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रही है। कौन सी हो रही है? अपोजिंग फोर्स, यानी उसे रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो रुक नहीं रही है और वो पेनिट्रेट हो गई है।
ठीक है, मेरा यहाँ ये न्यूमेरिकल हुआ सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। होमवर्क जो आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका है वो ये है कि आपने इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, यानी जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 4 के, वो आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। मेरा आज का लेक्चर हुआ यहाँ खत्म। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। कोई भी कंफ्यूजन है तो इसके हवाले से, लेक्चर के हवाले से, तो आप डिस्कशन बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।